दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस इंसान ने की थी, उस इंसान की एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड के पूरे साल की सेल से की गई कमाई से भी ज्यादा थी। दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम कभी शामिल नहीं हो पाया और वो है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में ड्रग्स, कोकीन और दुनिया में बहुत सारे गैर कानूनी धंधों का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और इसके द्वारा कमाया गया पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता था। लेकिन 1992 में पाब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनेई के सुल्तान के बाद पाब्लो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान था। अगर पाब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते। इसके बाद वो दुनिया के 8वें नंबर का अमीर इंसान होता। पाब्लो के ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स का इंतजार करता था। इस खतरनाक सप्लायर नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट बना हुआ था जहां कोकीन से भरे हवाई जहाज रिफिलिंग के बहाने लैंड करते और उनमें से कोकीन निकालकर छोटे जहाज में रखकर अमेरिका के लिए रवाना कर दिए जाते थे। इसी तरह कोकीन और ड्रग्स लाने और अमेरिका भेजने का ये काम महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये काम डेली 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका से 15,000 किलो कोकीन बेचा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलो कोकीन बनता था। जी हाँ, पूरे साल में एस्कोबार 5,40,000 किलो कोकीन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और उस टाइम पर अमेरिका में मात्र 1 किलो कोकीन की कीमत $70,000 होती थी। इसका मतलब ये है कि साल में 378 बिलियन डॉलर की कोकीन सिर्फ अमेरिका में सेल होती थी और ऐसा पूरे 16 साल तक चलता रहा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो कोकीन $70,000 पर किलो के हिसाब से बेची जाती थी, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पाब्लो एस्कोबार पायलट्स को एक फ्लाइट का सिर्फ $5 लाख देता था। इसके अलावा और भी रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज्यादा होने का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की और पाब्लो एस्कोबार का 1980 का एनुअल $22 बिलियन था, यानी मैकडॉनल्ड की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और ये बात तो क्लियर है कि पाब्लो एस्कोबार ये सारा पैसा हार्ड कैश में ही रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पूरे साल की सैलरी पाब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड के पैसों के बराबर जितनी है। एक बात तो साफ थी कि पाब्लो एस्कोबार इतने सारे पैसे बैंक में तो रखने से रहा, उसने इन पैसों के स्टोरेज के लिए इसी आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन बना रखे थे, जिनके ड्रम्स के अंदर पैसे को स्टॉक किया जाता था। स्टोर किए जाने वाले इन पैसों में 10% सालाना तो चूहे ही खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास में रोजाना इतना कैश आता था कि वो गिन भी नहीं पाता था। तो उस टाइम पर वो पैसों को गिनने की बजाय उनको वजन करके अंदाजा लगाता था। पाब्लो एस्कोबार ने एक बार पुलिस से बचने के लिए मेटेलिन की पहाड़ियों में पनाह ले रखी थी। ठंड का मौसम होने के कारण उसकी बेटी को सर्दी लग गई और एस्कोबार के पास में ठंड से बचने और आग जलाने के लिए कुछ साधन नहीं था। तो पाब्लो एस्कोबार ने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकाला और आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख में। ये बात पाब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई। और जैसा कि इस तरह की लाइफस्टाइल जीने का अंजाम खौफनाक होता है, ठीक वैसे ही 1993 में एक पुलिस मुठभेड़ में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।